कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है जिसको अगर हम गुप्त ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हम सबकी आदत होती है, हमारे ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा हुआ तो हम लोगों को बड़ा बना के बताते हैं। पर चाणक्य का कहना है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध लाइन आपने सुना होगा कि भोजन, भजन, खजाना और यारी ये सब है पर्दे की अधिकारी। तो क्या है ये और इसका मतलब क्या है, हम इस वीडियो में इस पे डिटेल्स में बात करेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि 4 चीज़ें जीवन में हमेशा गुप्त रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। भोजन, भजन, खजाना और यारी। भोजन, आप क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, ये सब किसी को दिखाना नहीं चाहिए, नजर लगती है। अब आजकल लोगों की आदत हो गई है, जैसे रेस्टोरेंट में गए और कुछ अच्छा ऑर्डर किया, जैसे मान के चलिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया या बर्गर खा रहे हैं, या फैमिली के साथ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और किसी होटल में गए, तो अपना फोटो कम और भोजन का ज़्यादा खींच के वो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप इन सब स्टेटस में लगाएंगे और ये दुनिया को दिखाएंगे कि देखो मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मैं बर्गर खा रहा हूँ या मैं क्या भोजन कर रहा हूँ। ये सब वो दुनिया को दिखाने वाले होते हैं, पर ये किसी को नहीं दिखाना चाहिए कि आप क्या भोजन कर रहे हैं। भोजन आप अकेले में करिए, गुप्त करिए, किसी को ना पता चले। अब कोई गरीब आदमी है जो दाल खिचड़ी ही खा के जीवन काट रहा है, वो तो प्रचार नहीं करता है ना। प्रचार वही लोग करते हैं जिनके पास भगवान ने पैसा दे दिया है। तो आप क्यों दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो मैं बर्गर खा रहा हूं, पिज्जा खा रहा हूं। आप अकेले में खाइए, जो कुछ करना है अकेले में कीजिए। भोजन, भजन, भजन भी जो है प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति, ईश्वर की पूजा, आराधना, नाम जप, मंदिर जाना, ये सब अकेले में करिए। अब आज केदारनाथ की यात्रा पे लोग जाएंगे और रील बनाएंगे और रील बनाकर इंस्टा, फेसबुक पे रंग देंगे कि देखो मैं अभी पहाड़ पे 3 किलोमीटर चल के आया हूँ, अभी हम नदी पार कर रहे हैं, अभी हम ऊंचाई की तरफ आ रहे हैं। इतना बनाएंगे कि जितना वो मंदिर ना गए उससे ज़्यादा तो उन्होंने प्रचार किया। अमरनाथ की यात्रा पे गए, उससे ज़्यादा उन्होंने प्रचार कर दिया। लोग नाम जप करेंगे और दोस्तों को बोलेंगे, अरे तुम नाम जप किया करो, नाम जाप करने से ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है, पूजा करने से ये फ़ायदा होता है, देखो मैं डेली करता हूं। ये क्या है? बेसिकली अहंकार है इंसान के अंदर कि वो प्रभु का नाम भी ले रहा है और अहंकार भी दिखा रहा है। तो ये सब कभी ना करना चाहिए। जो भजन है वो अकेले में करना चाहिए। आप नाम जाप कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से दुआ कर रहे हैं, ये सब अकेले में करिए। किसी को ना पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। बेहतर है कि आप बेड पे सुबह उठे, भगवान का नाम ले, भगवान को धन्यवाद दे, भगवान की पूजा करे, मंत्र जाप करे, वो सब आप अकेले में करिए। ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है खजाना। कितना कमा रहे हैं, कितना आपके पास पैसा है, ये सब नहीं बताना चाहिए। नज़र लगती है, एविल आइज, बुरी नज़र। अभी दशहरा का समय है, दशहरा के रात में काला जादू होता है लोगों पे। अगर आप लोग को भी सड़क पे कोई चीज़ गिरा हुआ मिले, चाहे पैसा हो चाहे कोई चीज़ हो, उसको टच ना करें, क्योंकि यही एविल आइज है, आपके ऊपर काला जादू किया जा सकता है। तो जितना हो सके आप अपने धन को लोगों से गुप्त रखें। आप कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, ये बताना ज़रूरी नहीं है। ये बताकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि भगवान ने आपको कितना दिया है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे इंसान अपने सफलता की कहानी कहता है कि मैंने ज़िंदगी में ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, वैसे इंसान अपने दुखों को अपने मेडल बना लेता है, अपने सीने पे चिपका लेता है। मैं ज़िंदगी में भूखे पेट सोया, सड़क पे सोया, खाने को पैसे नहीं थे,
दाल मखाना खाता था या दाल और 2 रोटी खाता था। ये सब इंसान की आदत होती है। तो जिस तरह अपने सफलताओं का व्याख्यान नहीं करना चाहिए, उसी तरह अपने असफलताओं का भी व्याख्यान नहीं करना चाहिए। जॉन फैज अहमद कहते हैं कि इस राह पे जो सबके साथ गुजरे वो मेरे साथ भी गुजरे। तो कौन सा मैंने अजीब सा हरकत कर दिया? जो सबको संघर्ष करना पड़ता है वो मुझे भी करना पड़े। तो इंसान अपनी सफलताओं को जो व्याख्यान करता है कि मैं गरीबी में जिया, वो दरअसल ये बताना चाहता है कि देखो भाई मैं कहाँ था, मेरी मेहनत को मानो। देखो मैं भूखे पेट सोया करता था, आज मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। और वो अपना पैसा, अपना धन, अपना इसका शो अप करता है। तो बेसिकली क्या है, इंसान शो अप कर रहा है, उसको दिखाने की आदत हो गई है। और आज दुनिया दिखावे पे ही जी रही है। कमाता कम है, दिखाता ज्यादा है। कोई कुछ पूछता है कि कितना कमाते हो, कमाता 10,000 है, बोलता 50,000 है। तो ये सब कभी ना करना चाहिए। जीवन में खजाना जो है आपकी, आप कितनी संपत्ति है आपके पास, आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना धन है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना खर्च करते हैं, ये सब किसी को ना बताए तो ज्यादा बेहतर है। और आखिरी है यारी, प्रेम प्रसंग। जैसे सुहागरात में आप बीबी के पास जाते हैं और जो रात में आप बीबी के साथ करते हैं, तो क्या उसका वीडियो बना के आप दुनिया को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं ना। वो अकेले के लिए बनाया गया है ना। लेकिन आज के डेट में जो प्रेम करते हैं, बीच पे गए तो बीबी के साथ फोटो डाल रहे हैं, मनाली गए तो बीबी को किस करते हुए फोटो डाल रहे हैं, गर्लफ्रेंड को किस करते हुए फोटो डाल रहे हैं। तो ये जो दिखाना है, रिलेशनशिप को जितना आप सेपरेट रखे, जितना दुनिया से छुपा के रखे, उतना ज्यादा बेहतर है। जितना ज्यादा दिखावा है उतनी लोगों की नजर बुरी है, उतने लोग कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप टूट जाए। कि कोई मान के चलिए, अगर आप अपने बीवी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, तो लोगों की नजर भी तो लग रही है। लोग तो सोच रहे हैं कि देखो इन लोगों में कितना प्यार है, और वे भी चाह रहे हैं कि कैसे इनका टूट जाए। और वे भी सोच रहे हैं कि ये जो लड़की है इसके साथ, वो इसको छोड़ के मेरे पास आ जाए, चाहे वो आपकी बीवी ही क्यों ना हो। हर आदमी की नजर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है। जमाना थोड़ा सा गलत है। तो इस जमाने में अगर आप अपने रिलेशनशिप को जितना अकेला रख सकते हैं, जितना सेपरेट रख सकते हैं, दुनिया से जितना छुपा के रख सकते हैं, उतना रखना चाहिए। प्रेम प्रसंग जितना अकेले में कर सकते हैं उतना अकेले में करना चाहिए। कोई ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं। उसको पीटने से आपकी जिंदगी में ही नुकसान होगा, आप ही का नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। वक्त बदलेगा और आपके रिलेशनशिप बुरे हो जाएंगे, फिर आप किसको किसको दोष देते चलिएगा। तो इसलिए अपना रिलेशनशिप का स्टेटस न लगाया करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पे न डाला करें। न डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी। तो हमने जो बात की, भोजन, भजन, यारी, खजाना, ये सब पर्दे की है अधिकारी। तो इसको पर्दे में ही रखें अपनी ज़िंदगी में, किसी को ना बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।